राम राम। भारत माता के चरणों में सर नवाते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूँ। हैप्पी दिवाली। कल दिवाली है जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन कल दिवाली है, ये तय है। कल देवताओं की दिवाली है, इसे देव दीपावली भी कहते हैं। और कल श्री गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है और कल ही कार्तिक पूर्णिमा भी है। अब इतने सारे महत्वपूर्ण त्योहार किसी दिन हो तो भाग्य में बेहतरी तो होगी। मैं सूर्य और चंद्र के स्नान की आपको खास बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। सूर्य और चंद्र को स्नान से ठीक करेंगे आज। ज्योतिष एक गंभीर विज्ञान है और बहुत विस्तृत है। इसमें हजारों प्रयोग हैं, इसमें हजारों उपाय हैं। किस लिए? कि जिंदगी अच्छी गुजरे। इस गंभीरता को समझिए, इसे मजाक में कभी मत लीजिए। और निरंतर समस्याओं के योग हैं, इसमें हजारों उपाय हैं। किस लिए? कि जिंदगी अच्छी गुजरे। इस गंभीरता को समझिए, इसे मजाक में कभी मत लीजिए। और निरंतर समस्याओं के उपाय सीखते रहिए। स्नान एक बहुत बड़ा उपाय है। और भगवान की दिवाली वाले दिन हम हथेली पर सूर्य और चंद्र देखेंगे और देखेंगे कि यदि हमारी हथेली पर सूर्य चंद्रमा कमजोर है तो स्नान करके इसे कैसे ठीक किया जाए। आज मैं आपको भगवान की दीपावली के बारे में बताऊंगा। हथेली पर सूर्य और चंद्र इस दिन देखेंगे। और सूर्य चंद्र यदि आपके खराब हैं और लक्षणों से भी आपको लगता है कि सूर्य और चंद्र खराब हैं, तो इसे ठीक करने का खास उपाय इस दिन से शुरू करेंगे। तो शुरुआत करें। सूर्य और चंद्र से होने वाली परेशानियों को जानकर फिर उपाय सीखेंगे। सूर्य की राशि है सिंह। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होगा या सूर्य कमजोर होगा, उसे पद पिता प्रतिष्ठा में हमेशा कमी रहेगी। घर तक में इज्जत नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को। बहुत सारे लोगों को आपने ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ फिर भी बुरा ही होता है। ऐसा सूर्य की कमजोरी की वजह से होता है और सारी जिंदगी होगा जब तक आप सूर्य को ठीक नहीं कर लेंगे, चाहे आप कितने अच्छे क्यों ना हो जाए। सूर्य की कमजोरी प्रतिष्ठा में बाधक होती है। सूर्य यदि कमजोर है तो परिवार और कुटुंब का पूर्ण सुख नहीं मिलता। कुटुंब में भी आपको हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है। कोई गड़बड़ कर देता है, ठीकरा आपके सिर फूटता है। यही स्थिति व्यापार में भी होती है, यही स्थिति ऑफिस में भी होती है। आप बहुत ईमानदारी से काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो रिकॉग्निशन, वो पहचान आपको नहीं मिलेगी जिसके कि आप लायक हैं। और जो लोग सामाजिक या राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और उनका सूर्य कमजोर है, तो बेहतर है या तो वह सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन छोड़ दें या फिर सूर्य को मजबूत करने का उपाय करना शुरू कर दें। अन्यथा उन्हें अपने ग्रुप में कभी कोई मान्यता नहीं मिलेगी और उनके ऊपर समय समय पर दाग धब्बे लगते रहेंगे। इसके साथ ही साथ यदि सूर्य किसी का खराब होता है तो पेट खराब, सर में दिक्कत, बाल कमजोर, आंखें कमजोर और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वह भी कमजोर होती चली जाती हैं। तो इतनी सारी परेशानियां होती हैं जब सूर्य कमजोर होता है। इतनी सारी परेशानी होती है। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ नहीं पाते। जिस स्टूडेंट की कैपेसिटी आईएएस बनने की है, उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। मेरी एक सलाह है कि आप स्नान को साधारण तरीके से ना लिया करें। ये बहुत बड़ा उपाय है। स्नान करना शरीर के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ मन को मजबूत करता है। स्नान करने से मन शांत होता है, मन बली होता है, शरीर से विष दूर होता है। स्नान करना कला भी है, एक विज्ञान भी है। मनोरोगियों को स्नान करना बड़ा शुभ रहता है, अच्छा होता है। विशेषकर पूर्णमासी को और अमावस्या को तो स्नान खूब देर तक करते रहना चाहिए। तो 2 मिनट बाद देखिएगा हाथ पर सूर्य और चंद्र, यद्यपि आप लक्षण समझ चुके होंगे।
फिर भी हाथ पर उसको पहचान लीजिए, फिर मैं आपको उपाय बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज का दिन शुभ नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, मन व्यथित रहेगा, इसलिए सावधान रहिएगा। सावधानी में महत्वपूर्ण कार्य इस दिन टाल दे तो अच्छा है और परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करें। उपाय क्या करेंगे? चावलों का दान कर दीजिए और माता जी के पैर छूकर अपने काम पर निकलिए। वृषभ राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और लाभ के भी योग बने हुए हैं। सावधानी, विश्वास की कमी हो सकती है, इसलिए मन को हल्का मत करिएगा। उपाय क्या करना? अपने इष्ट को थोड़ा सा इत्र लगाइए और थोड़ा सा इत्र प्रसाद स्वरूप स्वयं को भी लगाइए, तो बहुत कृपा करेंगे। मिथुन राशि, आज आपके लिए अच्छा दिन है। कार्यस्थल पर सफलता की संभावनाएं बनी हुई है। आपके जो सीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी कृपा आप पर रहेगी। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, कटुवचन बोलने से बचिएगा। उपाय, मजदूरों को लाल मिठाई का दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, काम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। और एक क्या करेंगे? चंदन का तिलक लगाइए और दिन में 4-5 बार गहरी सांस लेकर मन को शांत करते रहिए। चलिए अब हाथ पर देखिए कि आपका सूर्य या चंद्र कमजोर तो नहीं है, क्योंकि यदि कमजोर होगा तो ये तय है जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, तरक्की हो पाना वास्तव में बेहद कठिन होगा और जो थोड़ी बहुत तरक्की होगी भी उसमें यश और प्रतिष्ठा तो मिलने से रही, हानि जरूर हो सकती है। इसलिए देखिए पहले सूर्य और चंद्र। देखिए, मैंने आपको अनेकों बार सूर्य और चंद्र की कमजोरियां बताई। यहां मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं ज्योतिष को सीखें, समझें और इसको गहराई और गंभीरता से सीखें। हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन यदि आप गंभीर हैं और जिज्ञासु हैं तो आप निश्चित रूप से इसे सीख सकते हैं। थोड़ा योग, थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा आयुर्वेद यदि आपको आ गया तो अपना जीवन बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। बाधाएं कम तो निश्चित कर सकते हैं और आप कभी टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। बहुत सारी समस्याएं हाथ पर दिखाई देती हैं, मैं एक एक करके बताता चलता हूं। यदि सूर्य को ही हम एनालाइज करने चल दें तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो केवल सूर्य पर ही बात करते रहेंगे। इसलिए मैं लगातार ये आपको बताता हूँ, आज ये वाली कमी देख लीजिए, आज ये वाली कमी देख लीजिए और उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चिंता नहीं कीजिए, बहुत कड़क मास्टर, सब याद दिलाता रहूंगा बार बार। सूर्य पर इस तरीके से यदि छोटी छोटी रेखाएं हैं और ये कट रही हैं ऐसे, और सूर्य पर्वत पे हल्का सा रंग काला है आपकी त्वचा का यहाँ से, और यहाँ गड्ढा भी है, तो आपका सूर्य आपको यश प्रतिष्ठा नहीं मिलने देगा। मस्तक, बाल, हड्डी, मांसपेशी और आंखों की कमजोरी की तरफ धकेलेगा। ये वाला हिस्सा आपका, जिसे परकशन ऑफ मून कहते हैं, ये जो कर्व आता है यहाँ पर हाथ में, ये यदि चपटा हो गया है, यहाँ से दब गया और छोटी छोटी रेखाएं ऐसे या ऐसे निकल रही हैं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, इससे समस्याएं होंगी। विदेश यात्राओं में अड़चने आएंगी, विदेश चले गए तो अड़चन आएंगी, यात्राओं में अड़चन आएंगी, माँ से, पत्नी से या पति से संबंधों में दिक्कत बनी रहेगी। बच्चे को, खासतौर से सेकंड चाइल्ड को, काफी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका भाग्य कमजोर रहेगा, सोचने समझने की शक्ति, मेमोरी, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह सब कमजोर रहेगा। बड़े बड़े पावरफुल, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, वो भी यदि ये चंद्रमा हो जाता है तो उनको उनका ड्यू कभी नहीं मिल पाता। कोई नहीं, हमारे पास तो उपाय है। बस मैं ये चाहता हूं समस्या को आप समझ लें। एक जाने हुए दुश्मन से लड़ना बहुत आसान होता है, चाहे वो बहुत शक्तिशाली ही क्यों ना हो। एक अनजान दुश्मन बहुत परेशान करता है, चाहे वो कितने ही कमजोर क्यों ना हो। इसलिए अपनी समस्याओं को समझ लिया आपने, अब उपाय बताऊंगा। ये जितने भी पर्व होते हैं हमारे जीवन में, खुशियां, आनंद, हंसी मजाक, ये तो सब लाते ही हैं, साथ ही साथ इनका कोई विशेष महत्व भी होता है और उससे हमारे भाग्य में
मदद मिलती है, उसे बढ़ाने में, उसे मजबूत करने में मदद मिलती है। तो कार्तिक पूर्णिमा का एक खास उपाय मुझे बताना, और सूर्य चंद्र को नहा नहा के कैसे ठीक करेंगे ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि। सिंह राशि आज भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बनते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, क्रोध इस दिन बिल्कुल मत करिएगा, और अपने वाहन चला रहे हो जिस वक्त और यात्रा में कहीं जा रहे हो तो विशेष सावधानी रखें। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और सूर्य के 12 नामों का पाठ अवश्य कीजिएगा। कन्या राशि आज परिवार के साथ खुशी मनाने का दिन है आपका। हो सकता है कहीं पार्टी के लिए या घूमने के लिए जाने का मौका मिले, जीवन साथी का या प्रेमी प्रेमिका को आपस में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। सावधानी, किसी को इस दिन धन उधार देने से बचिएगा, नहीं तो उसे दान समझ लीजिएगा। और उपाय क्या करना है आपको? ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करिए 108 बार, काम पर निकल जाइएगा बस 10 मिनट में, दिन अच्छा। तुला राशि आज आप ऊर्जावान हैं, जमकर कार्य कीजिएगा, परिणाम अच्छे आएंगे। शत्रु इस दिन आपके शांत हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, वृद्धों को और आचार्यों को सम्मान दीजिएगा। और उपाय क्या करें? गाय को रोटी खिलाइए, अपने काम पर चलिए तो वो अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि आज आपका पेट खराब हो सकता है और भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने से बचाइएगा, अन्यथा रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, संतान पर इस दिन ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उनकी देखभाल ज्यादा कीजिएगा, खासतौर से उनके भोजन की देखभाल जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करना होगा? माताजी को प्रणाम कीजिए, दिन प्रारंभ कीजिए। यदि माताजी के पास आप नहीं है तो मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करके दिन प्रारंभ कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। और अब जान लीजिए उपाय, नहा नहा के हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं कैसे। जो परिवर्तित हो नहीं सकते, परिवर्तन कर नहीं सकते। हम चाहे कितने भी आडंबर कर लें या कितनी भी इधर उधर की चीजें पहन लें, ये कर लें वो कर लें, लेकिन जब तक अंदर से परिवर्तन प्रारंभ नहीं होता, भाग्य सुधरता नहीं है। तो हम तो ऐसे ही सुधारेंगे, नहा नहा के सुधारेंगे। सूर्य को कैसे सुधारेंगे? हर्बल बैग बनाएंगे, जड़ी बूटी का एक बैग बनाएंगे। सामग्री नोट कर लीजिए, इसमें बेलपत्र होंगे। एक बार का बेलपत्र कम से कम 3-4 दिन चलेगा आराम से। तो बेलपत्र, सफेद चंदन और अनार की जड़, ये 3 चीजें एक पोटली में डाल दीजिए। इतनी सी पोटली बनेगी बस, ठीक है। और भी इसको अच्छा करना चाहते हैं आप तो क्या करें? इस पोटली में सूर्य को अच्छा करने के लिए इलायची भी थोड़ी सी डाल दीजिए। साठी चावल आता ना, साठी चावल भी एक मुट्ठी इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा खस भी इसमें डाल दीजिए 3-4 चम्मच, और थोड़ा सा शहद भी डाल दीजिए। अमलतास का फूल, कमल का पुष्प, कुमकुम और देवदार के पत्ते, ये भी उसमें डाल दीजिए। फिर बड़ी सी पोटली बना के 11 दिन तक इससे नहाइए। यकीन कीजिए, यदि आपके वाद विवाद चल रहे होंगे तो उसमें कमी आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कहीं कोई ना कोई आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, बस आप ईमानदार होने चाहिए। ये नहीं कि हम अब कुछ भी कर दें और इस पोटली से नहा के सूर्य को अच्छा कर ले। ना 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 ना, ईश्वर ऐसी मदद नहीं करेंगे आपकी। अब चंद्रमा के लिए भी एक पोटली बनानी है। वो क्या? एक पोटली लीजिए, उसमें चमेली के फूल, चांदी, सीप 2-3 ये डाल दीजिएगा। अपने हर्बल बैग बना के उसमें बाल्टी में रात में पानी में डाल दिया कीजिएगा, सुबह उसे नहा लिया कीजिएगा। अपनी एक बाल्टी अलग कर ली, उसमें पड़ा रहने दिया कीजिएगा। और गाना नहीं गाना है, क्या करना है? ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसका नियमित रूप से जप कीजिए। देखिए, भाग्य दिमाग दोनों तेज होगा, मानसिक शांति अद्भुत रूप से प्राप्त होनी शुरू होगी आपको। जप करते हुए स्नान का, स्नान करते हुए जप का बड़ा महत्व है। अब कार्तिक की पूर्णिमा हो और गुरु मंत्र में उसकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो एक बड़ा जबरदस्त और अद्भुत उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपको कल करना है। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि आज का दिन खराब है, थोड़ा कमजोर है,
इसलिए माता जी से मतभेद हो सकते हैं। बहुत अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है, कोई खास निर्णय इस दिन नहीं लेना और हो सके तो यात्रा टाल दीजिएगा। उपाय क्या, अब यात्रा टाली ना जा सकती हो तो कोई बात नहीं, हल्दी डालकर दूध पिए, यात्रा पर प्रभु का नाम लेते हुए निकल जाइए, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज आपके कार्यों में गति बढ़ेगी और सफलता के योग भी बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, कोई खास निर्णय लीजिए तो जीवन साथी की सहमति से लीजिएगा। अब आप कहेंगे आपने से बहुत जीवन साथी है ही नहीं, अपने काम पर फिर निकल जाइएगा, संयम बना कर रखिएगा, एक सावधानी रखिए। आज कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। उपाय, इस दिन गेहूं का दान कर दीजिए, थोड़ा कम से कम इतना जरूर हो किसी गरीब का भला हो जाए, बस अपने काम पर फिर निकल जाइएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, आज आपका भाग्य साथ दे रहा है, इसलिए कार्य करने में जुटे रहिएगा और लाभ प्राप्त कीजिएगा। दिन फिर अपने काम पर निकलिए। तो अब क्या करना है, अब हम सब लोगों को मिलकर उन सब लोगों को हैप्पी बर्थडे कहना है जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो चलिए कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल मुझसे सुनिए, बड़े मिक्स रिजल्ट्स देने वाले हैं, मिक्स वेजिटेबल की तरह। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वही मित्रों का बिछोह भी सहना पड़ेगा या उनसे मतभेद भी हो सकता है। इस वर्ष क्रोध और अहंकार के कारण आपकी तरक्की में बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपकी प्रतिष्ठा भी कम होगी और आर्थिक नुकसान भी होगा। इसलिए क्रोध और अहंकार पे कंट्रोल करिएगा। रोज सुबह सुबह सोचिएगा, नहीं करना है क्रोध, नहीं करना है अहंकार। हाँ, एक अच्छी चीज है जरूर कि आपको इन 12 महीनों में गुरु या ज्ञानियों का सानिध्य जरूर मिलेगा। और उपाय क्या करेंगे, वर्ष भर बुआ जी और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कैलेंडर में आपको मिल जाएगा कि अष्टमी कहाँ है। और बाकी तो जब गुड लक गुरु प्रोग्राम चलता है तो आपकी स्क्रीन पर नीचे पूरा दिन का जो महत्वपूर्ण समय है ये सब आता रहता है। तो अष्टमी को कन्याओं को भोजन जरूर करा दीजिएगा और जो आपसे बन पड़े दान उपहार उन्हें जरूर दीजिएगा। ये कन्या घर की भी हो सकती है, ये गरीब हो तो ज्यादा अच्छा है, घर की कन्याओं को तो वैसे ही आपके खूब भोजन मिलता है। तो गरीब कन्याओं का भला भी हो जाएगा तो वो बहुत प्यार देंगे आपको। साथ ही साथ हर बुधवार गाय को चारा जरूर दें। चलिए बातचीत करने का समय आ गया है, बातचीत करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको ईश्वर न करे कहीं कोई दुख हो तो आप इसमें ईमेल आईडी को जरूर नोट कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। बस 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये, अपनी समस्या जरा सी लिख के भेजिएगा। यहां जो जवाब होता है ईमेल से नहीं जाता है, बल्कि आपकी समस्या हमारी टीम पढ़ती है और फिर उसमें से वह किसी न किसी को चुनती है, उससे फोन पर बात करती है। इसलिए फोन नंबर जरूर लिखा कीजिएगा, फिर मेरी आपसे बात होती है, ठीक है ना। इस प्रोसीजर से हम चलते हैं, इसलिए बस 2-4 लाइनों में ही अपनी समस्या लिखकर फोन नंबर और नाम जरूर लिख भेजिएगा। वैसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग अपनी समस्या गुड लक गुरु में भेजें, ईश्वर उनकी सारी समस्याएं तुरंत दूर करे। सच में प्रार्थना करता हूँ, सब ठीक होगा। अमरजीत जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम अमरजीत जी। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार जी। मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूँ सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सालों से आपका पीछा करते करते आज पकड़ पाया सर। जी बताइए। मेरी जन्म तिथि है 6 मार्च 1959। हाँ। सुबह के 6:20। हाँ। वेस्ट बंगाल कंचरापाड़ा। जी जी बताइए। सर पिछले 7-8-9 सालों से बहुत ही परेशान हूँ। कोई काम काज नहीं, जो था वो भी खत्म हो गया मेरा। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं एकदम हैंड टू माउथ से भी वर्स्ट मेरी कंडीशन। जी हाँ। अच्छा, थोड़ा सा तो इंतजार आपको करना पड़ेगा। इंतजार ये आपको मार्च तक का करना पड़ेगा, उसके बाद स्थिति में सुधार जरूर होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन में 2015 में
फर्क आएगा और 16 में आपकी सिचुएशन फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जैसे वो पहले थी। इसलिए अभी हताश मत होइए, चीजें बेहतर होंगी, 2015 में ही बेहतर होंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको बेचनी पड़े। 2015 मंगल कार्यों का भी वर्ष है, चीजें बेहतर हों और टिकी रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, टिकी रहे। इसके लिए 2-3 कार्य कीजिएगा। पहली चीज तो कभी भी झूठी गवाही मत दीजिएगा। दूसरा कार्य, कुत्तों की सेवा कीजिएगा। तीसरा, भयंकर वाणी दोष है, उसका ध्यान रखिएगा। जब तक कार्य ना हो जाए, ना बन जाए, तब तक उस कार्य के बारे में सबसे डिस्कशंस मत किया कीजिएगा। हर कार्य को पकड़कर, चाहे वो शुरू में लॉसेस ही क्यों ना दे, लेकिन उसको पकड़ कर रखिएगा, एकदम मत छोड़ दीजिएगा हताश होकर। और साथ ही साथ एक लहसुनिया अपने गले में धारण कर लीजिए, किसी कपड़े में बांध लीजिएगा, काले धागे में पहन लीजिएगा, अपने गले में शनिवार को धारण कर लीजिएगा। गणपति जी की आराधना नियमित करें। बस इतना सा काम कर लेंगे, निश्चित रूप से 2015 अच्छा होगा। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पवित्र तिथि है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व कहा है। इसी पूर्णिमा के दिन सायंकाल में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस कारण इस दिन किए गए दान, जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल मिलता है। वैदिक काल में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए त्रिपुर पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को देव मंदिरों में, चौराहों पर, गलियों में, पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए जाते हैं, दीप दान किया जाता है नहरों में और नदियों में। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कहीं कहीं ठंड तो होती है, लेकिन फिर भी स्नान जरूर करना है। शाम को स्नान करके कुछ दीपक प्रज्वलित करके कुछ दान जरूर कर दीजिएगा कल। और अब कल का एजेंडा क्या रहेगा? आप रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं। ये स्वप्न कोई साधारण नहीं होते हैं, इनसे कुछ विशेष इंडिकेशंस मिलते हैं। कल मैं आपको उन सपनों के बारे में बताऊंगा जो यदि आपको बार बार दिखते हैं तो क्या रोग, दोष और संकट देने वाले होते हैं। तो कल साथ साथ फिर से बैठेंगे और आज आप खूब हंसिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। एक अच्छा काम इस धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए जरूर कीजिएगा। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।